हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। डियर, आज अपन एक अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा आपको अलजेब्रा आता है तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आसानी से ये फंडा क्लियर कर दोगे। ठीक है, वैसे ये दिखने में थोड़ा सा भारी भरकम सा क्वेश्चन है, बट हाँ, इफ 9th क्लास में रेशनलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आसानी से हो जाएगा। इफ फिर भी आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, देन आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि हाँ आप कितना सोच पाते हो या नहीं। ठीक है, सिंपल सी आपकी थॉट पे डिपेंड करता है, आप उस जिस डायरेक्शन में है करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो एक बार मेरा सजेशन होगा कि आप जरूर इसको एक बार ट्राई करिए, देन आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा। चलो लेट स्टार्ट करते हैं, है ना। अपने को क्या निकालना, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले रूट के अंदर जो रूट चीज दी हुई ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाबा। ठीक है, सिंपल सा अपन फंडा लगाते, फंडे से सिंपल सा अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा एक फंडा बताता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, वो फंडा आपका क्लियर है तो इस रूट वाली ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पे आप नहीं फंसोगे। ठीक है, तो देखो इस फंडे में क्या करना है अपने को, फंडा सिंपल सा ये कि जो अंदर जो टर्म दिया हुआ है ना बाबा, उसको आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है बाबा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपल सा फंडा है, दोनों में से कुछ भी करो आप, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या फिर a माइनस बी का। तो सिंपल सा आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी बन रहा हो, इच्छा नहीं, ये फंडा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये फंडा आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में से बनाना जो भी बन रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा वो ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये वाला जो टर्म है जहां पे रूट दिख रहा है वो तो आपका 2ab का टर्म रहेगा मोस्टली केस में। ठीक है, यहां पे प्लस 2ab बाद में लिखा हो पहले लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मोस्टली वो 2ab का ही बनेगा। क्या बनेगा बाबा, आपका 2ab का टर्म बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, अब देखो इसको 2ab बनाना है बाबा, तो देखो अपने को देखो 2ab बनाना, तो इसको क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए इंटू बी। अब देखो ए इंटू बी ये हो सकता है या तो 77 इंटू 1 हो जाए, है ना बाबा, या तो ये बनेगा, या फिर और दूसरा तरीका लिखूं तो दूसरा ये हो सकता है -2 इंटू √11 इंटू √17 भी होना चाहिए, √7 भी तो हो सकता है बाबा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। √77 इंटू 1 हो सकता है, √11 इंटू √7 हो सकता है, कोई भी लग सकता है, दोनों में से कोई भी लग सकता है। अब आपको सोचना पड़ेगा कैसा होगा, मतलब ये कैसे बनेगा, तो अपने इस फंडे पे जाएंगे कि ये बनना चाहिए। अब देखो 2ab वाला चीज तो क्लियर होगी कि 2ab तो बाबा इससे बनी अपनी, या तो इससे या फिर इससे, है ना, मतलब सॉरी ये दोनों 2ab वाला बन गया, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, इसमें मिटाता नहीं हूं, आप थोड़ा सा देखोगे तो बाद में दिखाई पड़ जाए। तो 2ab वाला काम खत्म हो गया, मतलब ये वाला काम अपन ने खत्म कर दिया दोनों का। अब देखो क्या हुआ, 2ab तो यही बनेगा, मोस्टली केस में ऐसे ही बनेगा, जहां रूट पड़ा है ना वही क्या बनेगा बाबा 2ab। ठीक है, बचा हुआ आपका क्या बनेगा, अब देखो 2ab बन गया तो अब बचा क्या है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये दो चीजें बची है। क्या बची है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब दो टर्म बची है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मतलब आपको क्या करना है, दो टर्म का स्क्वायर लिख लो यहां पे। अब देखो यहां पे अपने क्या माना, 2ab इसको माना, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। तो a √77 या फिर 1 लो, कोई भी ले सकते हो, इसमें आपकी इच्छा ए बी कोई भी ले सकते हो, है ना, b इंटू ए भी ले सकते हो, कुछ भी लो, है ना। मैं b इंटू ए लेके बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया b। अब देखो ये देखो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √77 का स्क्वायर। यहां पे देखो तो इसको ए बी ले लेता हूं, है ना, 11 का स्क्वायर रूट प्लस √7 का स्क्वायर बाबा। अब बताओ ये दोनों को सिंप्लीफाई करा, 1 का स्क्वायर 1, √77 का स्क्वायर क्या बनेगा बाबा 78, दोनों का सम करा तो 78 आ रहा है ना, यहां पे नहीं आ रहा है। √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, 11 प्लस 7 18, यहां पे सपोज 18 होता तो कैसा बनता है ये, और यहां पे क्या है 78, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 78 होना
चाहिए। फंडा क्लियर है कि आपको इन दोनों में ब्रेक करने की ट्राई करनी। स्क्वायर में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि रूट है तो स्क्वायर ऊपर से उड़ जाएगा, स्क्वायर उड़ेगा तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात अपने को क्या ध्यान रखी बाबा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना बाबा, वो आपका रूट ये बनना चाहिए। क्लियर? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनना चाहिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। यही यहां पे बाबा रूट 18 सॉरी यहां पे 18 होता तो ये वाला एक्सपांड होता, ये वाला एक्सपांड नहीं होता। तो इसके लिए क्या हुआ? ये नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये वाली जो अंदर वाली टर्म है, ठीक है, यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना, a माइनस बी का। वैसे देखो ये ऐसा लिखा हुआ, ये तो समझ में आ गया। सपोज आप मैं एक तरीका बताता हूं, मैं लिखता हूं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है तो भी तो ऐसा ही लिखूंगा ना, एक्सप्रेशन तो सेम ही बन रहा है। तो कहने का मतलब जो अंदर वाली चीज है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन सकती है और b माइनस ए का भी होल स्क्वायर बन सकती है। देखो एक एक फंडा में क्लियर करता चल रहा हो, है ना। कॉन्सेप्ट किससे पढ़ रहे हैं अपन? क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट निकाल रहे। दोनों में से कोई भी बन सकता है रे बाबा। फंडा क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों में से ये भी बन सकता है, ये भी। अब कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? तो अभी देखो, अभी देखते हैं कौन सा सही होगा। अब देखो बाबा इसमें क्या हो सकता है, अपन ने मैंने बोला है कि ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये b माइनस ए का होल स्क्वायर भी होता है। मैंने यही बोला, दोनों बात, दोनों सेम बात बोली कि दोनों हो सकता है बाबा। तो अपन a माइनस बी लिखते तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस रूट 77 का स्क्वायर। और या फिर b माइनस ए लिखे, a माइनस बी सॉरी b माइनस ए लिखेंगे तो रूट 77 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखना है बाबा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ये देखना है। अब देखो यहां से दो स्टेप बन सकते, यहां से अगेन दो स्टेप बन सकते। ये माइनस वाले में लफड़ा होगा, प्लस वाले में कोई भी लफड़ा नहीं होने वाला, कि प्लस वाले में इधर ए लिखो इधर भी लिखो तो दोनों में प्लस ही है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, यहां पे प्लस वाले में कोई दिक्कत होगा नहीं, यहां सिर्फ माइनस वाले में ऐसा दिक्कत होगा कि a माइनस बी भी बन सकता है, b माइनस ए भी बन सकता है रे बाबा। तो दोनों में से कोई भी बन सकता है। अब कौन सा बनेगा ये निकालना है। अब देखो सपोज आप इसका रूट निकालोगे, ठीक है, तो स्क्वायर उड़ा दो ऊपर से। तो देखो पहले वाले का जब निकालूंगा, ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला बनेगा 1 माइनस रूट 77, दूसरा बनेगा रूट 77 माइनस 1। दोनों के, मैं दोनों के लिख रहा हूं आंसर, नहीं पहले का ये बनेगा पहले। अब ये देखोगे बाबा ये रूट 77 है, रूट 77 क्या होगा? रूट 64 कितना होता है? 8, मतलब ये 8 से बड़ा है ना, ये 8 से बड़ा है। सपोज मैं मान लेता हूं 8.5, ये होगा 1 माइनस 8.5 जो कि होता है माइनस 7.5 बाबा। क्या होता है? 1 माइनस 8.5 यानी माइनस 7.5। अब ये बताओ नेगेटिव में किसी का रूट हो सकता है रे बाबा? तो नेगेटिव में आपका नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। तो मतलब ये वाला सही है, रूट 77 माइनस 1 8.5 माइनस 1 करोगे तो बाबा क्या बनेगा? माइनस 1 करोगे तो आपका बनेगा जो भी होगा 8.5 माइनस 1 यानी 7.5 बन जाएगा। ठीक है बाबा, तो ये आपका करेक्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट। तो मतलब इस अंदर वाले एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? रूट 77 माइनस 1। अब ये अंदर वाला सॉल्व कर दिया ना बाबा, तो बाकी तो हलवा है आपको लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपका? रूट 17 माइनस इसकी वैल्यू निकाल, अच्छा रूट 77 है माइनस उस वाले को सॉल्व करा तो कितना आया बाबा? 77 माइनस 1। तो ये हो गया रूट 17 माइनस रूट 77 माइनस रूट 7। अच्छा माइनस है प्लस है रे बाबा, सॉरी मिस्टेक करी है मैंने, मेरी मिस्टेक है। यहां पे प्लस साइन कर दो ना, ये गलत है, प्लस कर लो, है ना। तो यहां प्लस है, तो रूट 77 माइनस 1, तो ये क्या होगा? रूट 17 माइनस रूट 77 प्लस रूट 77 माइनस 1। तो ये रूट 77 से रूट 77 कट गया, तो ये बना रूट 16, और रूट 16 आप निकाल सकते हो प्लस 4। रूट तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, तो रूट 16 का क्या होगा? रूट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? तो ये वाला आपका सिंपल सा टॉपिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ बस एक प्लस का था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि रूट 77 से कैंसिल आउट होगा तभी आपका आंसर निकल पाएगा। तो आपका कितना बना? 4 बना। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा किसी का होता है, दिक्कत होती है, वो मैं क्लियर करता हूँ। एक चीज ये रूट 16 आई ना निकालने के, तो मेरे दिमाग में आई,
जैसे मेरे को बोलूं कि x इक्वल टू रूट 16 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू +4 होती है हमेशा। कितनी होती है बाबा, +4। अब यही सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, तो x क्या होगा, ±√16 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, या तो +4 होगी या -4। अब बच्चा यही सोचता है कि सर यहां पे रूट नेगेटिव कैसे आ गया, रूट नेगेटिव नहीं निकला बाबा, यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो ये चीज क्या बोलती, ये चीज ये बोलती है कि √16 का रूट कितना होगा, तो वो तो 4। ये चीज ये बोलती है कि x की कौन सी वैल्यू का स्क्वायर करूं तो 16 आए। तो x की दो वैल्यू है, +4 भी -4 भी। ये प्लस माइनस उसकी वजह से आया, ये प्लस माइनस आपका उसकी वजह से आया, √16 है ना, प्लस माइनस ये आया, तो प्लस माइनस आपका क्या बना, 4। तो +-4 बना, तो आपका आंसर क्या होगा, +4 और -4। क्लियर डियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फंडा जो बताया, एक दो फंडे बताए वो आपके क्लियर होंगे। एक तो ये फंडा कि ये स्क्वायर बनाना, ये वाला फंडा भी ध्यान रखना है ना, यहां भी गलती करोगे तो हो सकता है आपको आगे आंसर नहीं मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपने ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस भी लेके आऊँगा, साथ में मैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी लेके आ रहा हूँ। आपको कोई और रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमको इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हो। पर्टिकुलर कोई टॉपिक की, वो भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगा। क्लियर, आपके लिए वो वीडियो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक में आपको लगे, बाकी पूरा कंटेंट तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, वीडियो के साथ। हो सकता है अलजेब्रा से हो सकता है ज्योमेट्री से, कहीं से भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।